इन शोभा हांसदा आपे जोतो कुछ अतांग दरामे पेया गाती को नीता जुग रे अब जोतो हर बुन कुरुमुटुइदा जेमन रोजगार से बुन लहा दाड़ेया उनका लिकागी तिहिन चाकड़ी आतु उका दो जामताड़ा जिला रे पड़ा कना ओंडे सीमा देवी बुन नेले कना ओकोय दो JSLPS माध्यम होते ते गई मेरोम असुल को लगी चिलिका उनी दो प्रशिक्षण नाम दा और उना होते ते उनी दो रोजगार से ए लहा दाड़े कावदा दिला तो बे बुन चला आ चकड़ी आतु रे और ओंडे सीमा देवी सावते बुन गालमरावा और नुआ बाबोते बुन बढ़ाई जाऊंगा। किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त किए जाने पर आज अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसी सोच को आज खासकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बकरी और मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं जामताड़ा के चकरी गांव में, जहां सीमा देवी जैसी महिलाएं किस प्रकार बकरी मुर्गी गाय पालन करके किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है। एक समय चकरी जो गांव है बहुत पिछड़ा इलाका रहा करता था। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के नहीं चल पाती थी, अब आत्मनिर्भर बन रही है बकरी मुर्गी और गाय पालन करके। आइए हम जानते हैं सीमा देवी जी से। मेरा नाम है सीमा देवी, ग्रुप का नाम ओम साईं आजीका सखी मंडल। जेसीपी से पैसा लेके हथियार से पहले छोटा मोटा बकरी उकड़ी का बिजनेस किए, उसके बाद मुर्गी फार्म किए लोन लेके, उसके बाद गाय का भी लोन लेके गाय बढ़ा रहे हैं। हाँ, बकरी भी है। हाँ, पहले से कर रही हैं? नहीं, जब अथी में जुटे ना अपना गुरु मतलब अथी में, हाँ सखी मंडल में जुटे, उसके बाद पहले थोड़ा बहुत स्थिति खराब था। सखी मंडल में आप कैसे जुड़े, कैसे पता चला सखी मंडल के बारे में? वो दीदी को बोल के रखे थे, तो एगो दीदी हमको बताए थे कि अभी ग्रुप में जुट रहा है, चलिए आप भी जुट जाइएगा। हो गया 5 साल। उसका पहले भी किए थे, मगर बीच में थोड़ा पैसा के हम लोग का बहुत स्थिति खराब हो गया, तो इसलिए छोड़ दिए। जब ग्रुप में जुटे उसके बाद फिर लोन लेके मुर्गी का चूजा सब अपने ही करने लगे। सब चीज़ लिए थे पहले 50,000 शुरू में, उसके बाद 25 ऐसे कर कर के लोन ले के मतलब बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। 2,000 करके पोल्ट्री वाला ही गिराते हैं, 1,000 दोनों में। और गाय अभी 5 गो है, कल को ही भी लिए हैं गाय। हाँ, बकरी पालन भी किए हैं। पहले तो उतना नहीं, मगर अभी है, कमाई हो जाता है। दूधे में 15 आ जाता है महीना में, और पोल्ट्री में भी 20 आ जाता है। हाँ, मतलब वो सब छोड़ के कटौती सब करके आता है उतना। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह जामताड़ा जिला के चाकड़ी की रहने वाली सिम देवी आज पशुपालन का प्रशिक्षण लेकर खुद को व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का पशुपालन से जुड़ने में सरकार और साथ ही कई संस्थानों द्वारा मदद की जा रही है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी खेती बाड़ी करते थे थोड़ा मनी। खेती बाड़ी हाँ, तो पहले और अब जब से अब कर रही है, आपको काफी आमदनी होने लगा, कितना अंतर मिल पा रही है अपने आप में? बहुत अंतर है सर। अंतर आया। बच्चा लोग भी पढ़ रहा है अच्छा स्कूल में। हाँ, नहीं, हम बिजनेस से पहले बढ़ा रहे हैं, उसके बाद घर द्वार तो बाद में बनाएंगे, अभी पहले बिजनेस से ही बढ़ाएंगे। और देख के ही शुरू बार किए थे पोल्ट्री वाला, एक आदमी के रखे थे तो वो बीच बीच में छोड़ देता था। उसके बाद हम अपने ठान लिए कि हम अपने ही खुद करेंगे बिजनेस, हम किसी को नहीं रखेंगे। JSLPS से ट्रेनिंग लिए थे बकरी यार वाला। हाँ सर। कब दवा देना है वो सब के बारे में हाँ हाँ मालूम? हाँ, है तो कि आओ बड़ा बकरी का फार्म बना रहे हैं, उसी में आओ बड़ा बिजनेस करेंगे बकरी के ही। पहले उतना नहीं, सब अभी सब कोई जानने लगे, ग्रुप में जुटे दीदी लोग से, तब बहुत अच्छा लगने लगा है। सगरो जाने लगे, ब्लॉक दुलाडी उधर में सगरो। हाँ, दीदी लोग को बोलते, जो जो दीदी नहीं जुटल है उन लोग को बोले कि दीदी आप भी बिजनेस को बढ़ाइए, लोन उन लेके, बहुत ज़रूरी है। अपना घर चला लेगा एक महिला, सब चीज़ बच्चा लोग को सब देख लेगा। सुबह में ही खाना वाना बना देते हैं बच्चा लोग ले, उसके बाद उधर मुर्गी यार रखते तो उधर पानी उनी दे के, उसके बाद गाय यार के लगा देते हैं। उसके बाद आप सब काम करते हैं, जो जो पहले करना है वो सब कर लेते हैं। तो पति का सहयोग मिलता है? हाँ हाँ, दूध लेके वही जाते हैं। दूध लेके वहीं जाते हैं। हाँ और ये गाय वगैरह को
हाँ, वो लोग भी देखते हैं। गाय, बकरी, मुर्गी जैसे व्यवसाय फायदेमंद होता है जो कम समय में अपने परिवार को बढ़ाते हैं। यही कारण है कुछ पशु देकर जब महिलाओं का व्यापार बड़ा बनेगा तो वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी। इसी रोजगार से आज ये बेहतर कमाई तो कर ही रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर इस रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। सभी को जोहार। मैं इकबाल अहमद, जामताड़ा सदर ब्लॉक के दुलाडी क्लस्टर का सामुदायिक समन्वयक। JSLPS के द्वारा सीमा दी जो हैं, इनको काफ़ी सहयोग मिला है। सबसे पहले तो ये जब ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई थी तो इस तरह का जो एक्टिविटी था इसके अंदर था ही नहीं। जब से JSLPS में जुड़ी तो सबसे पहले दीदी के यहाँ पे जब हम लोगों ने हार्डनिंग सेंटर को खोला था, जो एक दिन का चूजा होता है, वो चूजा इस दीदी के घर में रख के इसके यहाँ से 15 दिन का वो बढ़ाया और उसी चूजा को हम लोगों ने संकुल के विभिन्न गांवों में जो समूह की दीदियां हैं उनको 50 से 60 रुपया के रेट में बिचवाया था। तो उससे इस दीदी ने वो काम को शुरू किया और दीदी को इसमें काफ़ी रुचि लगने लगा। तो साथ ही साथ दीदी ये समूह से 50,000 ऋण लेके फिर चूजा लेके फिर अपने घर में पालन करने का काम शुरू किया और उसको फिर करते करते दीदी के दिमाग में आया कि इस चीज़ को हमको और आगे बढ़ाना है। सीमा देवी आज गाय, बकरी और मुर्गी पालन कर इनके दूध, अंडे और साथ ही बकरी और मुर्गी को बेचकर वे न केवल परिवार का पूरा खर्च निकाल रही हैं, बल्कि उससे अच्छी खासी बचत भी कर लेती हैं, जिससे कि आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हुई है। और फिर पैसा फिर 25,000 रुपया लेके दीदी ने जो है शेड बनाने का काम किया और शेड बनाने के बाद दीदी कुछ बकरी ली हैं और बकरी लेने के बाद अभी वर्तमान में दीदी ये आगे बढ़ते बढ़ते 5 गाय तक ले ली है और जो गाय का पालन भी साथ में कर रही है। तो ये दीदी इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि रख रही हैं कि बकरी पालन हो, गाय पालन हो और मुर्गी पालन हो, ये सारा काम एक साथ करके, और इस काम में इसका पूरा सहयोग इसका पति का भी रहता है। ये दोनों मिलजुल के ये व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं, इस काम को आगे बढ़ा रही हैं और ये दीदी काफ़ी अच्छा खासा कमाई भी कर लेती हैं। दूध से ही दीदी का लगभग 15,000 रुपये के आसपास इनकम होता है हर महीने और साथ ही साथ जो मुर्गी है उससे भी इसका इनकम हो रहा है। तो कुल मिला के इस दीदी का जो है वो आय का स्रोत बढ़ गया है, परिवार सुदृढ़ हो रहा है और दीदी का आगे का अगर बात करेंगे तो दीदी आगे के बारे में काफ़ी अच्छा प्लान कर रही हैं कि आगे हमको जो आपको सामने एक बिल्डिंग बनता हुआ दिख रहा होगा जो शेड बनाना चाह रही है, इसमें ये बकरी का जो पालन वो उन्नत किस्म से करके बहुत अच्छा करना चाह रही है। गातिकू नी तो नेल की दिया सीमा देवी चेलिका JSLPS माध्यम होते थे सीम गई और मेरोम असुल रे प्रशिक्षण नाम कते चेलिका उनी दो रोजगार से लहा दाड़ी का होता और उनका की चाकरी आतुरेन आर हो दीपाली मंडल मुन नेले आज चेलिका उनी दो किराना दुकान चलू कते चेलिका बार पैसा कमाओ दाड़िया कना आर आया जंगारे तिंगू कटे दाड़े का होता दिला तो बेगाती को बुन गाल मेरावा दीपाली मंडल साथे अनुआ बाबोते बुन बढ़ाई जाऊंगा। वर्तमान समय में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो। आज हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे उन्हें कार्य से जोड़ा जा सके, जिससे जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने की जानकारी दी जा सके। ऐसी ही छोटी सी शुरुआत से आज एक आत्मनिर्भर महिला बनने का सफर तय कर रही हैं। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाकुड़ के बेलिया पतरा गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक ग्रामीण महिला से हमारी मुलाकात हो रही है जिनका नाम है रीता देवी। और वो रीता देवी जो है आज किराना दुकान और साथ में बीज का व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो किस प्रकार से इनके जीवन की शुरुआत हुई और किस प्रकार से ये सारा काम कर रही हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार रीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तो सखी मंडल से जुड़ी होंगी। हाँ, तो सखी मंडल से जो जुड़ी उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग तो महिला ग्रुप से जुड़े हैं JSLPS से। तो हम लोग पैसा थोड़ा बहुत लिए, लोन लेके हम लोग कारोबार कर रहे हैं, दुकान खोले और दुकान खोलने के बाद यही सब चला रहे हैं। पहले तो हम लोग खेती बाड़ी भी करते थे, किसान ये सब किसान मतलब हम लोग खेती बाड़ी करते करते तब दुकान सोचे कि रोड तरफ हम लोग का ये है तो दुकान खोलेंगे। तो हम लोग का दुकान खोलें तब हम लोग का भी
2024 से हम लोग मतलब ये आशा कंपनी से हम लोग जुड़े हैं और जुड़ के हम लोग बीच का दुकान उकान सब किए। मतलब शुरुआती जो हुआ था वो आप एक मतलब खेती करते थे? हाँ, शुरुआत हम लोग खेती करते थे। तो खेती में क्या क्या करते थे? क्या मतलब हम लोग सब्जी लगाते थे, आलू लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, धान लगाते हैं, मतलब हर चीज़ हम लोग का होता था। तो खेती से जो आय हो रहा था तो क्या उससे कोई दिक्कत हो रही थी, परेशानी दिक्कत मतलब वही खटना पड़ता है ज़्यादा उसमें, हम्म। मतलब धूप में उतना तो हम लोग का अभी मतलब कोई उतना लेबर अभी टाइम पे मिलता है, कभी कभी टाइम पे नहीं मिलता है, यही ये हो गया है प्रॉब्लम। जहां पहले घर की भागदौड़ सिर्फ पुरुषों के हाथ तक ही सीमित थी, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुद को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसी न किसी कार्य से जोड़कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो हम लोग किराना दुकान ऐसे जी से हम लोग पैसा लिए और ऐसे जी से पैसा लेके हम लोग किराना दुकान खोले। तो हम लोग नया नया शादी होके आए यहाँ सब दीदी मतलब जुड़ी हुई थी। मेरा तो उतना जानकारी नहीं था पहले, तो जैसे मतलब हमको बोला कि दीदी जुड़िए, एसएचजी में जुड़िएगा तो हर लोन मिलेगा, लोन लेके कारोबार कीजिएगा। तो हम लोग मतलब लोन लिए कारोबार करने के लिए जुड़े। लोन लिए? फर्स्ट लिए हम लोग 50,000। 50,000 लिए। तो 50,000 में ही हम थोड़ा बहुत किए, थोड़ा बहुत दुकान, उतना मतलब हाई फाई नहीं हुआ, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब अभी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो जो किराना का दुकान जो आप चला रही हैं तो उसमें सामान वान कौन लाता है? जी हम लाते हैं। आप अपने लाते हैं? हाँ, अपने लाते हैं। तो जैसे जो सामान भी लाती हैं, फिर घर का भी काम करती हैं? हाँ, तो हर चीज़ हम कर लेते हैं। तो कैसे सब में तालमेल कैसे बैठा पाती है? तो कैसे बैठा पाते हैं, जैसे मतलब मेरा टाइम है अभी, खाना उना बना लेते हैं, सुबह चल जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सामान नहीं है, ऑटो चल जाते हैं, टोटो पकड़ के टोटो पकड़ के मतलब हम लोग फिर सामान लेके आ जाते हैं। सामान ले जाते हैं? हाँ, 1 घंटा बंद रहता है दुकान। अच्छा, दुकान बंद रहता है। तो फिर जैसे कि दुकान में भी दिन भर भी रहती हैं आप? हाँ, दिन भर भी रहते हैं। दिन भर रहती हैं? हाँ, दिन भर। और खेती फिर कौन देखता है? खेती देखता है, देखभाल करता है, मेरा ससुर है, मेरा सास है, वो लोग भी मदद करती है। अच्छा, और पति? आपत्ति कुछ नहीं। पति नहीं करते? नहीं। तो जैसे घर का पूरा जिम्मेवारी आप ही संभालते हैं? हाँ। अच्छा, और सास ससुर आपको सहयोग करते हैं? हाँ। पति सहयोग नहीं करते? नहीं, पति है या नहीं है। अच्छा, पति नहीं है? नहीं। तो मतलब आप जो है घर वाले सहयोग करते हैं? हाँ। बच्चे लोग हैं? हाँ, बच्चे हैं, तो बच्चा मतलब बाहर में पढ़ता है अभी। हाँ, बच्चा बाहर पढ़ रहा है। हाँ, बाहर में पढ़ता तो जो है। आप कमा रही हैं, जो आय हो रहा है, उससे बच्चों का भरण पोषण बढ़िया से कर रही हैं? हाँ, हाँ? हाँ, सब हो रहा है ना? सब हो रहा है। अच्छा, तो फिर ये आशा जो है, आशा संस्था, उससे कैसे आप जुड़ी? इसी तरह किराना दुकान चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। सुदूर ग्रामीणवर्ती क्षेत्रों में अक्सर महिलाएं कम शिक्षित होती हैं, बावजूद इनके अंदर काम करने की पूरी प्रवृत्ति होती है। ऐसे मतलब हम लोग का जानकारी पहले नहीं था, तो वही भैया लोग आके मतलब हम लोग को जानकारी दिया, इस तरह की आशा से जुड़िए, तो इस तरह मतलब कभी भी मतलब बढ़ सकते हैं आगे। आपका तो दुकान है, ये भी दुकान खोलिएगा तो और बढ़िएगा। तो इसीलिए मतलब हम लोग को भैया ही सहयोग दिया हम लोग को। अच्छा, तो इस तो तरह जैसे अभी तो देख रहे हैं कि बीज वगैरह भी आप रख रही हैं। हाँ। तो बीज वगैरह वहीं से मिल रहा है? हाँ, वहीं से मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, हम लोग बेचते हैं और उसी हिसाब से मतलब हम लोग कारोबार करते हैं। कारोबार करती हैं। तो इधर बीज का दुकान भी है, साथ में किराना दुकान भी है, सभी कुछ आप ही देख रही हैं? हाँ। बच्चे लोग सहयोग करते हैं कि नहीं? बच्चा मेरा अभी बाहर में पढ़ता है, तो वो उतना आ नहीं पाता है। आ नहीं पाता है। हाँ। तो मतलब पूरे घर की जिम्मेवारी आप ही संभाल रही हैं? हाँ जी। और सास ससुर? सास ससुर भी है, वो लोग भी संभालती है। संभालते हैं ना? ठीक है, मतलब सब कोई मिल के आप लोग जो है अपना व्यवसाय चला रही हैं। हाँ। कितना आमदनी वगैरह हो जाता है? आमदनी होता है जैसे मतलब जिस तरह मतलब सामान लाते हैं उसी तरह आमदनी होता है। सामान हाँ। आमदनी हो जाता हाँ। है। तो अभी आपका जीवन में कितना परिवर्तन आया? अभी बहुत कुछ आया है, पहले कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था? ना, पहले कुछ घर नहीं। वगैरह आप ही का अपना है? हाँ, घर वगैरह मेरा ही है। अच्छा, तो ये मतलब अभी बनाई भी है तो देख रहे हैं, हाँ। है ना? हाँ। तो वही जो आप जो कमा रही हैं उसी से घर भी बनाई हाँ, है, हाँ, है ना? हम लोग खेती करके ही मतलब इतना घर द्वार मतलब सब किए हैं। अच्छा, और इस तरह से अभी और भी इस व्यवसाय को बढ़ाना चाह रही हैं? हाँ। क्या करना चाह रही है? अब जैसे मतलब बीच दुकान खोले हैं, तो इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उठो मतलब हम लोग ये कर रहे हैं अभी। अच्छा,
तो अभी जैसे JSLPS से तो आप जुड़ी हुई हैं, वहाँ से ऋण हाँ भी लिए हैं। हाँ 50,000 जो लोन लिए तो वो चुकता कर दिए हैं। हाँ, वो चुकता कर दिए हैं, फिर लिए हैं, कितना लिए हैं? फिर लिए हैं 40,000। 40,000 लिए हैं। तो उसमें क्या कर रही हैं? वो 40,000 लेके मतलब यही दुकान का मतलब ये किए हैं, बीज सब लिए। अच्छा, मतलब अभी और व्यवसाय से उसी को बढ़ा रही थी। हाँ, उसी को बढ़ा रहे हैं अभी धीरे धीरे। अच्छा, कुछ प्रशिक्षण वगैरह लिए हैं किसी चीज का? कोई ट्रेनिंग लिए हैं? ट्रेनिंग मतलब यही इसी का ट्रेनिंग लिए हैं, और ग्रुप का तो पहले लिए थे ट्रेनिंग। अच्छा, दिया गया था हम लोग को क्या ट्रेनिंग। चीज का ट्रेनिंग लिए? यही ग्रुप का कैसे चलाना है, बैठक किस तरह करना है, इसी तरह अच्छा, मतलब। मतलब उसको किस तरह से करना है ना। अभी आप लोग का बैंक में, जैसे आप लोग बैंक सखी मतलब वो जो आप लोग सखी मंडल जो बनाई हुई है, उसमें कुछ जमा भी करती होंगी राशि? हाँ, राशन तो जमा करते हैं, जैसे हफ्ता 10 रुपया है हम लोग का, ग्रुप का बैठक करते हैं तो। हाँ, उसका जमा करते रहती हाँ, हैं। करते रहते हैं। तो और लोग सखी जो लोग हैं उनको भी तो उससे मदद मिलता होगा? हाँ, हर दीदी को मिलता है, मदद मिल जाता है। तो जो जैसे कि मान लीजिए जो भी सखी इस तरह से कुछ मदद लेना चाहे तो उनको सहयोग मिलता है? हाँ कितना उसमें कुछ चुकता भी करना पड़ता है, देना भी पड़ता है? हाँ, तो मतलब जैसे मतलब जो दीदी जैसे लेती है उसी तरह चुकता करना पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं भी खुद को घरेलू काम के अलावे छोटे मोटे व्यवसाय से भी जोड़ रही हैं। परिवार में देखा जाए तो कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में हर परिस्थिति में मजबूत बनकर परिवार की देखभाल करने का काम महिलाएं करती आई हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं आशा फाउंडेशन के तहत बने EY फाउंडेशन के फार्मर जो भी कंपनी चल रही है FPO उसमें का CEO की पोस्ट पे कार्यरत है। अच्छा, आपसे हम ये जानेंगे कि रीता देवी जो हैं, जो कि अभी किराना दुकान चला रही हैं, साथ में कुछ बीज का भी व्यवसाय कर रही हैं, बीज का पैकेट बेचती हैं, तो ये इनसे आप किस तरह से संपर्क में आए? इनसे संपर्क में आए हम शुरुआती 2016 के करीब में, जब ये SHG समूह में काम कर रही थी। तो उस टाइम दीदी को मतलब जब हमारे FPO का सह निर्माण जब चल रहा था तो उस टाइम मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था बनाना। तो ये दीदी से जब हम संपर्क किए थे, क्योंकि ये दीदी जो है यहाँ से इनके अंतर्गत 3 पंचायत आ रहे थे, तो 3 पंचायत को जोड़ने के लिए मुझे ये दीदी को यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए तो ये दीदी का भी छोटा सा दुकान था, मतलब ये घर बिल्डिंग जो नहीं बना था आगे का, जिसमें अभी अभी दुकान की हुई है, अभी छोटा सा दुकान था। दीदी ला के बस थोड़ा बहुत उसको जो सेल कर रही थी। तो हमने जो है थोड़ा सा इसमें वो टर्निंग पॉइंट लाया 2022-23 के करीब में, जब मैंने दीदी को देखा कि बहुत सहूलियत से दुकान भी उसको चला रही हैं, हर चीज़ का मेंटेनेंस कर रही हैं। तो उसके बाद मैंने दीदी को जो कुछ जानकारी दिया बीज के बारे में, मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होता था तो उसमें बीज के बारे में। आज घर की जिम्मेदारी निभाती हुई अपने किराना दुकान को सुचारू रूप से चला रही हैं और इस कार्य से जुड़ने के बाद जहां एक तरफ आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, आत्मविश्वास में भी मजबूती आई है। के बारे में इनको जानकारी मतलब देते थे, तो एक बार जब हम इनको जानकारी जब हम उसको दे रहे थे तो दीदी बोली कि हमको भी जो है, मेरा बगल में हम जो दुकान चला रहे हैं बगल में एक रूम हम जा रहे हैं बनवाने, सर हमको भी बिजनेस करना है, हमको एंटरप्रेन्योर जो है उसको बनाइए। तो मैंने दीदी को FPO से एक मतलब एक जो भी बिजनेस हब है उसको ओपन करने की बात चलाई और इनको एंटरप्रेन्योर जो उसको बनाने के लिए बात किया। हमने दीदी से बात की, दीदी ये सब जो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप तो घर में अकेली हैं, बच्चे भी आपके नहीं, सब बाहर में पढ़ रहे हैं। तो दीदी बोली कि हाँ सर मैं सब उसको कर लूँगी। तो दीदी को एंटरप्रेन्योर के रूप में मैंने इनको एग्रीकल्चर का जितना भी है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी फसल है, बीज उसके बारे में मैंने इनको जानकारी दिया, कब कैसे लगता है, कौन सा मौसम में कौन सा बीज लगेगा और कितना रेट में बेचना है, कैसे क्या करना है और कैसे इनका रजिस्टर मेंटेन करना है, सब दीदी को मैंने बताया। तो इनके जीवन में कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? इनके जीवन में स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल था, उनके मतलब हस्बैंड ना रहने के बाद भी, भैया के ना रहने के बाद भी जो है दीदी जो है अपने दम बलबूते पे और अपने सूझबूझ से अपने घर का जो है उसको चला रही हैं जीविका, अपना दुकान भी जो उसको चला रही थी। तो जब ये दुकान जो है चला रही थी तो मैंने देखा कि दीदी को बिजनेस का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इनको बिजनेस के पर्पज़ से FPO में जब भी जुड़ी थी तो बिजनेस के पर्पज़ से मैंने बोला कि आप बीज का भी दुकान चलाइए। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब अब इनके जीवन में परिवर्तन आप देख बहुत 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 आया है परिवर्तन। पहले जो है दीदी जो है उस स्टोर से अपने पैसे कमाती थी,
अब इससे क्या है कि अब ये जो दुकान मिला है खाद का और बीज का, इसे भी दीदी जो है इनके नाम से लाइसेंस जो बना हुआ है, पीओ लाइसेंस बना के दिया हुआ है। तो दीदी अब जो है अब महीने में हमको लगता है कि 10 से 20 हज़ार 15 हज़ार अपना बीज और खाद दवा बीज के दीदी जो कमा लेती है। गाती को तिहना कार्यक्रम रे अबो दो बार बुया बुनियल के किना जे चेलिका उनकिन दो आया जंगा रेकिन तिंगू केटे दाड़े खाओ दा आज JSLPS माध्यम ते चेलिका उनको गोड़ो किन न्याम दा और उना होते ते चेलिका सीमा देवी दो सीम गई आ मेरोम असुल कुरिया चेलिका प्रशिक्षण न्याम का दा और उनका लिखागी दीपाली मंडल हो चेलिका उनी दो किराना दुकान चलू कते आया जंगारे तिंगू केटे दाड़े खाओ दा दिला तबे गाती को तीना कार्यक्रम रे दो उना इनागी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।